So hello everyone, welcome to Learning with Parveen. Today topic is आर सवाल एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 21। क्या 20 तक हमने सॉल्व आउट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें, उसका लिंक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कुछ इस प्रकार है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो डैट द पॉलिनोमियल एक्स पावर 4 प्लस ए एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस 2 एज वेल एज एक्स प्लस 3। तो x प्लस 3 इससे क्या मतलब क्या है कि आपको वैल्यू निकालना a और b की, जिसका कि पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। ये टर्म्स पॉलिनोमियल्स आपका एक गिवन है, ये जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 2 से और x प्लस 3 से। ध्यान देने वाली बात है कि ये पॉलिनोमियल जो है वो x प्लस 2 से और x प्लस 3 दोनों से डिविजिबल है। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। गिवन डेट जो टर्म्स है उसे हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया। गिवन डेट जो टर्म्स आपकी थी उसे हमने पॉलिनोमियल, पहले वाले को px कह दिया। तो px का कंडीशन आपका कुछ इस तरह से था, x पावर 4 प्लस ए एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस बी, आपका ये कुछ टर्म्स था। एंड दूसरे वाले को मैंने gx बोल दिया। तो gx का जो कंडीशन था वो मैंने एक को x प्लस 2 कहा एंड एक टर्म जो था उसे मैंने qx मान लिया। वो जो टर्म्स था वो हमारा क्या था, x प्लस 3 था। ये कुछ इस तरह से निकल गया। अब हमें क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये टर्म्स जो है x प्लस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। यूजिंग फैक्टर थ्योरम आप रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। तो जब फैक्टर थ्योरम का हम यूज करते हैं, देन आफ्टर आपका जो कंडीशन है वो gx इज इक्वल टू 0। सो इसलिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड इम्प्लाई डेट x बराबर प्लस 2 इधर आकर आपकी क्या हो गई, माइनस 2 हो गई। इसी तरह से दूसरे वाले कंडीशन का क्या है, सो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, qx इज इक्वल टू 0। जब qx आपकी 0 होती है तो qx का टर्म आपका क्या था, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस 3 इधर आकर आपकी क्या हो गई, माइनस 3 हो गई। तो x के आपके दो वैल्यू मिल गए, x के वैल्यू माइनस 2 और x के वैल्यू माइनस 3। ये अब हम क्या करते हैं, पुट आउट करते हैं पॉलिनोमियल्स में। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स को पुट आउट करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को पुट आउट करने में क्या कंडीशन है, पहला वाला जो टर्म्स था वो मेरा माइनस 2 था, तो p माइनस 2। अब हमें x के सारे प्लेस पर आपको माइनस 2 देखने को मिलेगा। तो ये किसके प्लेस पर है, ये x के प्लेस पर है। अब हमको क्या करना है कि जो x वाला पॉलिनोमियल्स हमने माना था उसके ऊपर इसको वैल्यू को पुट आउट कर देना है। तो मेरा जो पॉलिनोमियल्स था वो कुछ इस तरह का था, माइनस 2 पे पावर 4 प्लस a इंटू माइनस 2 पे पावर q माइनस 7 इंटू माइनस 2 पे पावर 2 माइनस 8 इंटू माइनस 2 प्लस बी। ये कुछ इस तरह से टर्म्स आ गए। ये माइनस 2 है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसे आपस में क्या करते हैं, इसे आपस में सॉल्व आउट करते हैं। तो माइनस 2 को हमने 4 बार लिखा, तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, ये कुछ इस तरह से 4 बार मैंने माइनस 2 को लिख दिया है। अब इसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो आपका टर्म प्लस में आएंगे। 2 2 जा 4 2 जा 18, सॉरी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो आपका टर्म जो हो गया वो क्या हो गया, 16 निकल कर आ गई। प्लस a इंटू माइनस 2 को 3 बार किया, 1 2 3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया। माइनस 7 इंटू माइनस की स्क्वायर यानी माइनस को 2 बार लिखे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो आपकी टर्म्स क्या हो गई, 4 हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस माइनस प्लस 8 2 जा 16 प्लस b, आपका ये कंडीशन निकल कर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो पहले 16 प्लस माइनस माइनस 8a माइनस 7 4 जा 28 एंड प्लस 16 प्लस b, ये कुछ इस तरह से लिख लिया। अब सभी नंबर वाले को हम लोग क्या करते हैं, आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 16 16 प्लस वाले टर्म्स था 16 16 32 माइनस 28, आपकी कुछ 4 हो जाएगी। यहाँ कुछ इस तरह से लिखकर आप सॉल्व कर लीजिएगा, 13 प्लस 13 माइनस 24। तो 16 16 32 माइनस 28 इज इक्वल टू 4, आपका कंडीशन जो है वो कुछ आपका 4 निकल कर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। उसके बाद आपका माइनस 8a है प्लस b, ये टर्म था। इसके बाद आपको जो क्वेश्चंस में कहा गया है, क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि जो gx का टर्म था वो एग्जैक्टली क्या है, डिविजिबल, सॉरी px जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, gx से। तो हमने gx किसे माना था, gx x प्लस 2 को माना था। लिखेंगे चूंकि पॉलिनोमियल x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, देन जो आपकी p माइनस 2 होगी वो इक्वल टू 0 होगी। ये हम फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से ये चीज़ हम जानते हैं। तो हमारा टर्म 4 माइनस 8a
प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर ये b माइनस इधर आकर हो गई 8a इज इक्वल टू ये प्लस 4 इधर आकर क्या हो गई आपकी -4 हो गई। ये कुछ इस तरह का कंडीशन था, तो मैंने इसे लिख लिया। अब इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा। अब हम लोग फिर से इसे सॉल्व करते हैं। जो -3 का टर्म्स आया था, अब हम लोग -3 को पॉलिनोमियल्स में पुट करते हैं। नाउ p-3 का इक्वेशन आया था, अब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो अब हमें x के सभी प्लेस पर क्या देखने को मिलेगा, हमें x के सभी प्लेस पर -3 देखने को मिलेगा। तो -3 पे पावर 4 प्लस a इंटू -3 पे पावर 3 -7 इंटू -3 पे पावर 2 -8 इंटू -3 प्लस b, ये आपका कंडीशन आया। इसी तरह से -3 को हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 -3 -3 एंड -3, ये कंडीशन कुछ इस तरह से हो गए। माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो आपकी कंडीशन प्लस हो गई। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81, तो आपकी 81 आ गई प्लस में। प्लस ए की ए रह गई, -3 को मैंने 3 बार लिखा, 1 2 3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -3 3 जा 9 3 जा 27। अब यहाँ कंडीशन आ गई -7 और 3 को जब 2 बार लिखा तो -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, तो +9 माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24 प्लस b, ये कुछ इस तरह से कंडीशन निकल कर आ रही है। अब हम इसे आपस में सॉल्व करते हैं। 81 प्लस माइनस माइनस 27a माइनस 9 7 जा 63 प्लस 24 प्लस b। अब यहाँ कंडीशन क्या हो गई कि अब आपको जितनी भी टर्म्स है उसे आपस में ऐड करना है, यानी नंबर्स को। तो 81 माइनस 63 प्लस 24, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 81 माइनस 63 प्लस 24, तो इस दोनों को पहले माइनस कर लेता हूँ। 11 में 3 गई 8, 7 में 6 गई 1 प्लस 24, तो 24 8 32 10 42, तो आपकी टर्म्स 42 निकल कर आ गई। यहाँ पे आप 42 लिख सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पर जो टर्म्स आपकी बची हुई है वो लिख देता हूँ। तो -27a प्लस b, ये कुछ आपका निकल कर आया। फिर उसी तरह कंडीशन था आपको क्या है कि जो px था वो क्या था, px इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या था, px जो एग्जैक्टली डिविजिबल था किससे था, x प्लस 3 से था। तो यहाँ लिख दिए। देन आफ्टर जो आपकी कंडीशन है, देन आपकी कंडीशन क्या हो गई, तो जब x प्लस 3 इक्वल टू हो गए, x प्लस 3 से जब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, देन आफ्टर p माइनस 3 इक्वल टू 0 होगी। एंड p माइनस 3 का कंडीशन क्या था आपका, 42 माइनस 27a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसे क्या करते हैं कि ये 42 प्लस का टर्म था उसे उस तरफ लेकर गए, तो इसे मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, b माइनस 27a इज इक्वल टू प्लस 42, इधर आकर क्या हो गई -42। अब इसे हम लोग इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। तो पहला मेरा इक्वेशन जो था वो क्या था मेरा, b माइनस 8a इज इक्वल टू -4, b माइनस 27a इज इक्वल टू -42, ये मेरा सेकंड वाला है। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लियरली कि ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या है सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्ट जब इधर कर रहे हैं तो यह टर्म्स क्या होता है सब्ट्रैक्ट में, जो निचला कंडीशन होता है उसका साइन जो होता है वो चेंज होता है। तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, तो बी भी आपस में घट गए। -8 प्लस 27, -8 प्लस 27, जब इसे आपस में माइनस किए तो मेरा कंडीशन कुछ 19 निकल रहा है। तो हम मेरा जो हो गया वो क्या हो गया 19 है, बड़ा वाले के साथ प्लस था इसलिए प्लस में कंडीशन आएगा। प्लस 42 -4, तो 42 में से जब 4 गई तो क्या हो गई आपकी 38 आ गई। अब a इज इक्वल टू आपकी 38, ये 19 मल्टीप्लाई का टर्म था, इधर आकर डिवाइड, तो 38 से जब 19 से जब मैंने इसे डिवाइड किया तो क्या निकला आपका 2 निकल कर आ गया। तो a की वैल्यू हमारी 2 निकल गई। इसे पुट आउट कर देता हूँ मैं सेकेंड या फर्स्ट किसी में। तो चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मेरा इक्वेशन क्या था, b माइनस 8a इज इक्वल टू -4। तो हमारी b माइनस 8a की वैल्यू जो थी वो क्या निकली आपकी 2 इज इक्वल टू -4। देन आफ्टर b माइनस 8 2 जा 16 इज इक्वल टू -4। अब हम क्या करते हैं, इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू -4 -16 धरा कर क्या हो गई +16। दम 16 में से जब 4 चली गई तो क्या बच गई आपकी 12। तो हमारी a की वैल्यू जो हो गई, a की वैल्यू हमारी क्या थी, वो निकली थी आपकी 2 एंड b की वैल्यू जो है वो हमारी निकली 12। ये हो गई हमारी आंसर।
चलिए इसके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देख लेते हैं। इफ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर ऑफ px² प्लस 5x प्लस आर देन प्रूव दैट p इज इक्वल टू आर। बोल रहा है x-2 और x-1/2 जो है वो दोनों फैक्टर है किसका, ये पॉलिनोमियल जो दिया गया है इसका। तो आपको प्रूव करना है कि p इज इक्वल टू आर। तो चलिए अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर मेरी क्या थी, 22 थी। गिवन दैट, तो गिवन जो है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन दैट लेट कर दिया मैंने, पहले वाले को पॉलिनोमियल्स को मान लिया px² प्लस 5x प्लस आर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, दूसरे वाले को मैंने कर दिया gx यानी x-2, फिर इसकी तरह से qx इज इक्वल टू x-1/2। ये देखिए जनरली क्या इसे हम लोग लेट कर रहे हैं, आप इसे लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे हमने एक बार ऐसा बोल समझ लीजिए कि इसका हमने क्या किया, नाम दे दिया। अब हम लोग इसे सॉल्व आउट करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कहा था आपका कि px जो है वो क्या है, उसका जो फैक्टर है वो x-2 और x-1/2 है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि px जो है वो x-2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, x-1/2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। फैक्टर्स एंड डिविजिबल दोनों सेम कंडीशन होते हैं। चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजिंग फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फैक्टर थ्योरम, जब फैक्टर थ्योरम को यूज करते हैं, फैक्टर थ्योरम gx इज इक्वल टू x-2, तो सॉरी gx बराबर क्या होती है आपकी, 0 होती है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम gx इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर x-2 इज इक्वल टू 0, तो आपकी टर्म क्या होगी, x बराबर +2 इधर आकर क्या हो गई, सॉरी -2 इधर आकर क्या हो गई, +2। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, 2 निकल गई। फिर इसी तरह से एंड दूसरी वाली कंडीशन में क्या था, qx इज इक्वल टू 0, तो qx की जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारी, x-1/2 इज इक्वल टू 0। तो देन आफ्टर x इज इक्वल टू -1/2 इधर आकर क्या हो गई, +1/2 आ गई। अब हम लोग इसके वैल्यू क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे। तो करते हैं नाउ, अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो p, सबसे पहले p 2 निकल गया, तो ये 2 जो है अब किसके प्लेस पर आ गई, x के प्लेस पर आ गई। तो x के सारे प्लेस पर अब आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा। देन आफ्टर p इंटू एक्स का वैल्यू 2, 2 की स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस आर, ये कुछ इस तरह का कंडीशन आ गया। अब 2 2 जा 4p प्लस 5 2 जा 10 प्लस आर, ये कुछ इस तरह से कंडीशन निकल के आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, हमारा जो कंडीशन था वो क्या कंडीशन था वो एग्जैक्टली क्या कहते हैं, फैक्टर था। किसका फैक्टर था, पॉलिनोमियल्स का फैक्टर था। तो यहाँ लिख सकते हैं x-2 इज अ फैक्टर ऑफ px। जब x-2 px का फैक्टर है तो डैट्स मीन इसका मतलब क्या हो गया, जो कंडीशन है वो आपकी p2 जो होगी वो इक्वल टू 0 होगी। जब p2 आपकी 0 होगी तो क्या कंडीशन आ गया, 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू 0। देन आफ्टर 4p प्लस r इज इक्वल टू +10 इधर आकर क्या हो गई, -10। तो आपका इक्वेशन कुछ इस तरह से निकल कर आ गया, 4p प्लस r, ये आपकी r है, 4p प्लस r इज इक्वल टू -10। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग ये p 1/2 को फाइंड आउट करेंगे। नाउ p 1/2, तो अब हमें x के सभी प्लेस पर क्या देखने को मिलेगा, 1/2 देखने को मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का कुछ इस तरह से कंडीशन था, p इंटू 1/2 पे पावर 2 प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r, ये इस तरह से हो गई। p 1/2 को जब आपस में 1 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किए तो 4 प्लस 5 1 जा 5/2 प्लस r, ये इस तरह से कंडीशन आ गई आपकी। तो आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, p 1 जा p एंड बाय 4 प्लस 5/2 प्लस r, ये आपका कुछ इस तरह से हो गया। हम लोग इसको फिर से लिखेंगे, चूंकि जो आपका टर्म्स दिया गया वो क्या दिया गया है कि आपकी जो टर्म्स थी x-1/2 इज अ फैक्टर ऑफ, किसकी फैक्टर थी वो, पॉलिनोमियल्स की फैक्टर थी। जो px आपने मेजर किया था, मतलब लेट किया था, उसकी फैक्टर है। तो px की फैक्टर हो गई। सो इसलिए आपका जो कंडीशन हो गया p 1/2 इज इक्वल टू 0। देन आफ्टर आपका जो कंडीशन हो गया ये क्या हो गया आपका, p/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट p/4 प्लस r इज इक्वल टू प्लस 5/2 इधर आकर क्या हो गई, -5/2 हो गई। आप इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं।
4 और 1 की एलसीएम 4 एंड देन 4 से डिवाइड किए 1 बार में, 1 को p से जब मल्टीप्लाई किए तो p प्लस 1 से 4 को डिवाइड किए 4 एंड 4 को जब r से मल्टीप्लाई किया तो 4r इज इक्वल टू -5/2। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं तो ये कुछ आपका इस तरह से निकल जाएगा, p प्लस 4r ये डिवाइड के टर्म्स में है, ये इक्वल को उस पर जाने के बाद क्या होगा मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा। 2 से इसे डिवाइड किया 2 बार में तो देन आफ्टर क्या कंडीशन आया, p प्लस 4r इज इक्वल टू -5 2 जा 10। तो आपका एक इक्वेशन ये निकल गया और एक इक्वेशन आपने बैक में निकाला था, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम लोग करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो हमारा पहला इक्वेशन था 4p प्लस r, तो 4p प्लस r इज इक्वल टू -10 एंड दूसरी इक्वेशन जो थी वो हमारी थी p प्लस 4r इज इक्वल टू -10। अब हम लोग इसे आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या करना है देखना है, पहले सबसे पहले क्या टर्म वेरिएबल को सेम करना है। तो इसके साथ ये कोफिशिएंट है 4 के रूप में, इसे कोफिशिएंट में 1 है। देन आफ्टर हम इसे क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे हम क्या कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ इस तरह से। जब मैंने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4p प्लस r इज इक्वल टू -10 निकल कर आ गई। इसे 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 4p प्लस 4 4 जा 16r इज इक्वल टू -40 आ गई। अब ये दोनों जब सेम है तो हम इसे क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट जब किए तो इसके साथ प्लस का सिंबल है, यहाँ माइनस हो गई, प्लस या माइनस हो गई, माइनस यहाँ प्लस हो गई। ये 4p क्या हो गई कट आउट हो गई एंड देन r -16 यानी 1 -16 तो क्या हो गई आपकी -15r। बिकॉज बड़े वाले के साथ माइनस है तो इसलिए क्या हो गया इसका जो वैल्यू है उसके साथ हम माइनस का सिंबल यूज करेंगे। 40 में जब 10 चली गई तो क्या बच गई आपकी 30। तो ये बड़े वाले के साथ प्लस का सिंबल है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज किया है। तो r इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 30y -15 देन आफ्टर -2। जो r की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या निकल कर आई हमारी -2 निकल कर आ गई। अब इसके वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं फर्स्ट या सेकेंड में। तो चलिए पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r बराबर -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या था 4p प्लस r इज इक्वल टू -10। तो अब हम लोग r की वैल्यू को पुट आउट करते हैं। 4p प्लस r की वैल्यू हमारी -2 निकल गई, -10 देन आफ्टर 4p प्लस -2 इज इक्वल टू -10। तो क्या हो गई आपकी 4p इज इक्वल टू -10 -2 इधर आकर क्या हो गई +2। देन आफ्टर आप क्या कंडीशन आपकी क्या हो गई 4p इज इक्वल टू -10 में से जब 2 चली गई तो आपकी -8 निकल कर चली गई एंड p इज इक्वल टू -8, ये 4 मल्टीप्लाई का टर्म्स है यहाँ डिवाइड, तो आपकी क्या हो गई -2 निकल कर आ गई। सो हमारा जो कंडीशन हो गया p की वैल्यू वो हमारी निकल गई -2 एंड r की वैल्यू हमारी निकल गई -2, इसलिए हमारा जो दोनों वैल्यू हो गई वो क्या हो गई इक्वल हो गई। तो हमारा जो प्रूव करना था p इज इक्वल टू r ये हो गई हमारी प्रूव्ड। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।